Welcome to Logic and Tech for the lecture number 13 of ICS second year। आज हम रिलेशन या टेबल क्या होता है ये डिस्कस करेंगे और डेटाबेस के अंदर एंटिटी क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है डिफाइन रिलेशन और टेबल एंड एंटिटी इन डेटाबेस। ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है यहाँ पर, जिसके अंदर हमारे पास ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। इस तरह इस टेबल के अंदर ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। अब ये रो इधर से इस साइड पे जा रही है, कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और वो वाला पॉइंट जिस जगह पर एक रो और एक कॉलम आपस में मिलता है वहाँ पे एक छोटा सा डिब्बा बनता है जिसको हम सेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये रो 2 इधर से ऐसे जा रही है और कॉलम 2 ऊपर से नीचे आ रहा है, और रो 2 और कॉलम नंबर 2 यहाँ पे आपस में मैच करके एक छोटा सा डिब्बा बनाते हैं जिसे हम सेल कहते हैं, और ये हमारे पास सेल नंबर 5 होगा। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसके अंदर ये रो, कॉलम, फील्ड, टेबल, ये चीज़ें ऑलमोस्ट हर लेक्चर के अंदर हमारे पास रिपीट हो रही हैं, और रिपीट करने का मकसद यही है कि आप लोगों के जहन में ये चीज़ें बैठ जाएं। और दूसरी रिपीट करने की मजबूरी है एक, वो ये है कि हम क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बार बार उन्होंने रिपीट की हुई हैं। तो जी सबसे पहले ये थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिया है यहाँ पे टेबल और कॉलम्स का और रोज़ का। इसके बाद अब सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो है रिलेशन या टेबल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि ये रोज हैं और ऊपर से कॉलम्स हैं, इनको इकट्ठा कर दिया तो हमारे पास इनकी जो कलेक्शन है उसको हम कहते हैं ये एक रिलेशन है या टेबल है। ईच इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। यही बात अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि इधर से कॉलम इधर आ रहा है, इधर से रो यहाँ पे जा रही है, और जिस जगह पर रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो वाला पॉइंट हमारे पास सेल कहलाता है। टेबल कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। इस टेबल के अंदर जिधर हमने सेल 4, 5, 6 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली इस टेबल जिस चीज़ का हमने ये टेबल बनाया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट का टेबल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, यहाँ पे उसकी एज लिख देंगे, यहाँ पे उसकी क्लास लिख देंगे। तो नेम में अगर यहाँ पे अली आ जाता है, यहाँ पे उसकी एज 27 ईयर्स आ जाती है, लेट्स सपोज यहाँ पे उसकी जो क्लास आ जाती है, तो इस टेबल के अंदर हम स्टूडेंट के बारे में डाटा स्टोर कर रहे हैं और वो स्टूडेंट हमारे पास एंटिटी कहलाएगा। इसको इसीलिए हमने इसको यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया है। आगे इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से भी देखेंगे। टेबल कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। Table is also called a relation. Each record in a file system becomes a row of relation in database. किसी भी फाइल सिस्टम के अंदर जो एक रिकॉर्ड होता है वो रिलेशनल डेटाबेस के लिए हमें हेल्प देता है। दोबारा रीड करते हैं जी। Each record in a file system becomes a row. किसी भी फाइल सिस्टम के अंदर एक जो रिकॉर्ड होता है वो एक रो होती है ऑफ अ रिलेशन, किसी भी एक टेबल की इन डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड किसी भी एक टेबल की रो होती है। ईच रिकॉर्ड ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड अ टपल। रो को हम टपल भी कहते हैं या अक्रंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हाँ जी, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम corresponds टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। corresponds का मतलब होता है इक्वल टू या सेम एज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज सेम एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हमें जो चीज़ देखनी है वो देखने जी एंटिटी। एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू कीप इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस इज कॉल्ड एन एंटिटी। अगर हम स्टूडेंट के बारे में डेटाबेस के अंदर डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट हमारे पास एंटिटी होगा। अगर टीचर के बारे में हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो टीचर एंटिटी होगा। अगर कार के बारे में इंफॉर्मेशन हम स्टोर करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कार नेम है, कार का मॉडल है, कार का कलर है, कार किसने बाय की है, किसने सेल की है, और ये सारी इंफॉर्मेशन हम कार से रिलेटेड स्टोर कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कार एक एंटिटी होगी। एंटिटी कैन बी एनीथिंग अबाउट विच वी कैन थिंक एज गिवन बिलो। मिसाल के तौर पर कोई बंदा हो सकता है,
वो बंदा स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या कोई एम्प्लॉय हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को कहते हैं। बैट हो सकता है, बॉल हो सकती है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकती है, कार हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई बीमारी है कि ये जैसे आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, तो कोरोना से रिलेटेड हम एक टेबल बना के डाटा स्टोर कर सकते हैं कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितनों की डेथ हो चुकी है, कितनों की क्रिटिकल सिचुएशन है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, डिजीज़ एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी हमारे पास एक एंटिटी हो सकती है। थिंग्स दैट डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड इट्स एट्रीब्यूट्स। मसलन अगर हम कार की बात करते हैं तो कार का नेम क्या है, कार का मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है। तो ये चीज़ें नेम, मॉडल, कलर, ये उस कार की प्रॉपर्टीज़ बता रही हैं। तो इन चीज़ों को हम कहेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स हैं इस एंटिटी की। इट कैन बी डिफाइंड इन डाटाबेस मॉडल। लाइक डाटाबेस मॉडल के अंदर हम एंटिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं जी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है और उसके अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट टेलीफोन। यहाँ पे हमारे पास ये जो स्टूडेंट है ये एंटिटी का नेम है, क्योंकि इसके बारे में हम डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं। और ये जो ब्लू कलर के लिखे हुए हैं स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जो कॉलम्स के नेम्स हैं, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो कि स्टूडेंट एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी एंटिटी को अगर हम कंटिन्यू अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट इसका रहता है। एंटिटी इज कन्वर्टेड इनटू टेबल टू स्टोर डाटा। ठीक है, तो एंटिटी को टेबल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसके अंदर डाटा स्टोर किया जा सके। एंटिटी स्टूडेंट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग टेबल। जो अपने पीछे एंटिटी पड़ी है स्टूडेंट वाली, उसको हम इस टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह कि टेबल बनाया है, स्टूडेंट रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, जेंडर है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है। ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम है, और इसको ओवरऑल हम कहेंगे कि ये एक एंटिटी थी जिसको हमने टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और इस टेबल का नाम भी स्टूडेंट ही है। अब इस टेबल के अंदर हम डाटा इस तरह करके डाटा डाल सकते हैं। इन अबव टेबल कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ये स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट टेलीफोन, ये सारे कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और ये हमारे पास जो रोज़ हैं जो हॉरिजॉन्टल जा रही हैं हमारे पास, ये रोज़ हमारे पास टपल्स कहलाती हैं। उम्मीद की जाती है कि आपको सारा बड़े अच्छे से समझ आ चुका होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। Thank you very much for watching. Stay blessed, stay connected for further videos.